ये उज्जैन के 4 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। आज हनुमान जयंती है। समूचे विश्व में उत्साहपूर्वक हनुमान जयंती मनाई जा रही है। अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं पर सुंदरकांड हो रहा है, कहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सामूहिक रूप से हनुमान मंदिर बड़े शानदार ढंग से सजे हुए हैं। प्रसादी वितरण भी जारी है। अनेक स्थानों पर भंडारे आयोजित हो रहे हैं, प्रसादी वितरण हो रही है। ठीक है ना, बिल्कुल होना चाहिए। और कहीं कहीं तो शाम को महाआरती भी हो गई हनुमान जी के उस पर। परंतु हनुमान जी को है ना, उन्माद पसंद नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है। मौन रहकर आत्मिक रूप से भक्ति उनको पसंद है। वो जिस प्रकार की भक्ति करते थे ना, उसी प्रकार की भक्ति होना चाहिए, परंतु उसके कहीं दर्शन नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। उन्माद हनुमान जी को भी पसंद नहीं था। मामला बड़ा विचित्र जो भी है। ठीक है, जो हो रहा है ना, अब किसको समझाएं, कौन समझेगा? समझने को कोई तैयार नहीं। चलिए आप मत समझिए, जो जैसा चाहे अपनी मर्जी से कीजिए। आज यहाँ बाबा बाल हनुमान का भी एक मंदिर है। वहाँ पर शर्मा जी उसके वो हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो आज बाबा बाल हनुमान की शोभा यात्रा निकलेगी रात संध्या को। शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। अनेक स्थानों पर स्वागत होगा, सब कुछ होगा। बढ़िया काम है। वो प्रतिवर्ष हर उनकी शोभा यात्रा निकालते ही हैं हनुमान जी की। मामला अच्छा है। चलो, कम से कम भक्ति तो होती है ना। ठीक है। अब आइए हम यहाँ उज्जैन की बात कर लें। उज्जैन में तो बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर न सुप्रबंधन है, न सुव्यवस्था है। किसी प्रकार का कुछ भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। अराजकता पूरी हो गया उज्जैन। अब इसको कैसे मिटेगा यह कलंक, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर घोषणाएं खूब होती है। इतनी घोषणाएं होती है कि घोषणाओं में ही डूब जाती है जनता। मैं जब उन घोषणाओं को मूर्त रूप में देखने जाते हैं ना, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। और मजेदार बात तो यह है कि जो भी योजनाएं बनती है, उसमें जनता को पता नहीं रहता है कि क्या हुआ। अफसर ये जो मिलके जो बता देते हैं कि ये वो काम शुरू कर देते हैं। जनता की सहमति तो लेते ही नहीं है। अरे आम जनता की आम सहमति लेना भी जरूरी है योजना के स्वरूप में। अब क्या किया जाए, कोई यहाँ सुनने को ही तैयार नहीं। अपनी मन मर्जी से चाहे जो कुछ बना लो, ये कर लो। अब पेयजल की अहम समस्या और बढ़ती जा रही है। तो गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करने की कोई बात नहीं कर रहा है। सब भूल गए। उनको तो ये लगता है कि नया डैम बना दो, वो कर दो, ये कर दो। क्योंकि नए काम खोलेंगे तो मोटा माल मिलेगा, मोटा कमीशन मिलेगा। गंभीर डैम के उसमें तो क्या है, क्या मिलना है? मगर यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दिया ना, तो 200 साल तक उज्जैन को कोई समस्या नहीं आएगी। और एक शिप्रा के नाम पर तो क्या क्या खेल हो रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे शिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाएंगे, रेवर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, न जाने क्या क्या कर देंगे, किंतु शिप्रा सतत प्रवाहमान होने वाली नहीं है। उसका प्रमुख कारण हमें बता दिया है कि शिप्रा की घाटी में अनेक अतिक्रमण है। और शिप्रा का जहाँ से अवतरित होती है ना, माँ का गोमुखी चौक है। तो उसको गोमुख को तो आप खोल नहीं लो। और जो नर्मदा मिला के ये मिला के कि अरे यहाँ ले आएंगे तो प्रमामन हो जाएगी, कभी हो नहीं सकती। शिप्रा आज भी है ना, हमारे यहाँ उज्जैन में प्रदूषित पानी की डबरी बनी हुई है। अब इसको कैसे दूर किया जाए, कुछ समस्या बड़ी विचित्र है। तो जरूरत यह है कि शिप्रा के उद्गम से लेकर समर्पण तक का सारा कार्य योजना बनाना पड़ेगी।
शिप्रा घाटी विकास प्राधिकरण बनाना पड़ेगा, पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस यहाँ पर जो नवग्रह मंदिर है वहाँ से लेकर सिद्धवट तक यहाँ पर कर दो तो हो गया शिप्रा का उद्धार। जरा मंगलनाथ के वहाँ जाकर देखिए शिप्रा की क्या स्थिति है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी अधिक मास आ जाएगा, अधिक मास के लिए सप्त सागरों में भीड़ उमड़ेगी, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। क्षीर सागर के स्थिति तो देखिए क्या कितना गंदा है, वहाँ का पानी कभी भी साफ रहता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वहाँ भी मछलियाँ मरती रहती है, सब गंदगी है, और जो मकानों के सीवरेज का पानी भी वहीं क्षीर सागर में मिल रहा है, ये भी छिपा नहीं है। विष्णु सागर की हालत देख ली, पुष्कर सागर की हालत देखी, अरे जहाँ जहाँ सप्त सागर की स्थिति ही नहीं है। गोवर्धन सागर की स्थिति देख लो, यहाँ पर यानी कोई करना ही नहीं चाहता। अब 12 अप्रैल से पंचकोशी यात्रा शुरू होगी, उन मार्गों की सुध लेना है, छायादार वो करना है, ये करना है, कुछ भी नहीं। कोई कहा बस हाँ साहब घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, अफसर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारे नाटक हो रहे हैं। और यहाँ के हमारे साधु संतों की स्थिति और दयनीय है। या अखाड़ों में क्या हो रहा है और साधु संत में क्या हो रहा है, भगवा पट्टा डाल के क्या क्या खेल किए जा रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। अब यहाँ पर जो मंदिर है ना, मंदिरों में भी बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं। मैं एक मंदिर जाता था, भगवान कृष्ण में मेरी आस्था है, मैं और हम तो उनके वंशज तो आस्था रखेंगे ही, परंतु एक मैं जिस मंदिर में जाता था वहाँ पर ही मैंने शातिर खेल देखे। जो संगीत चेहरे हैं ना, वो वहाँ पर नाग बन के बैठ गए और अपने आप को बहुत बड़ा वो करने लगे। उन्होंने तो भगवान कृष्ण तक को है ना अपना बंधुआ मजदूर बना लिया, अपना कठपुतली बना ले, अपने हाथों की चाय जैसे नचाते, चाहे जो समारोह कर देते हैं। बस उनको तो है कि भक्तों की जेब से पैसा कैसा निकालना, यह उनका चल रहा है। वहाँ की भगवान की व्यवस्था ही बदल दी, मामला बड़ा अति रोचक हो गया। मैंने वहाँ की कुव्यवस्था देखी और उनके जो इन संगीत शेरों के और ग्रुप के घिनौने करते देखे, झूठ बोलने का चरित्र देखा ना, तो मैंने वहाँ मंदिर जाना बंद कर दिया। अब बाहर से जाते हैं, आस्था से सर झुका के आ जाते हैं, होते हैं। और फिर हमारा तो सिद्धांत है ना कि घर बैठे भी यदि हमने ईश्वर को याद किया तो वो हमारे साथ रहता, तो हम क्यों जाएं यहाँ पर शिकार होने के लिए। अधिकांश मंदिरों में यही हालत चल रही है। अब एक बहुत बड़ी बात बता कि हम मंदिरों के नाम कितनी जमीन है, मंदिरों के नाम कितनी जमीन है अखाड़ों के पास, इनके पास, और उन जमीनों का क्या उपयोग हो रहा है, और कितनी जमीन मंदिरों की जमीनें बेच दी गई है, इसकी भी जांच होना चाहिए। राम जानकी मंदिर के जो 115 बीघा जमीन है वो कैसे बेची गई, इसकी भी जांच होना चाहिए। जिलाधीश की यहाँ मामला पेंडिंग है, नामांतरण का भी पेंडिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ तक सब है ना, किसी भी तरीके से हड़पो जमीनें हड़पो, धन हड़पो का तो काम चल रहा है। अब क्या किया जाए, और खुफिया तंत्र भी कहाँ कहाँ जांच करेगा, कर नहीं सकता इतना खुफिया तंत्र। चलो फिर ठीक है, ये तो कड़ी बात है। और यहाँ की मीडिया की तो हालत आप पूछे मत, मुझे तो ऐसे उदाहरण और साक्ष्य मिल रहे हैं कि क्या कहूँ। यदि मैं उनका प्रसारण कर दूंगा ना, तो जिनके बारे में करूँगा उनको शर्म में आएगी, परंतु प्रसारण करने में मुझे शर्म आ जाएगी। ये भी स्थिति बड़ी विचित्र है भाई। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। उज्जैन में तो अराजकता फैली हुई है और ये फैलती रही है। गुंडेवाद चरम पर है, नशीले मादक पदार्थों का सारा काम हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है उज्जैन में। सीएस के नाम पर क्या क्या होगा, कैसे कैसे खेले होंगे, किन किन योजनाएं बनाई है वो भी मुझे पता कि किस तरीके से माल हड़पना है। यहाँ पर एनजीओ क्या क्या कर रहा है ये भी मुझे पता है।